औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत-तैरु साफ़्फ़ात। क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह की युसब्बिहु तस्बीह बयान करती है, लहू उसी के लिए, मा फिस समावाति वल अर्द जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, वत-तैरु और परिंदे, साफ़्फ़ात जब पर खोले हुए रहते कि तो अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करती है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। यहाँ तक के परिंदे उस वक्त जबकि पर फैलाए उड़ते रहते हैं। साफ़ात का क्या मतलब होता है? पर फैला के, दोनों बाजू फैला के उड़ने वाले परिंदे, वो भी तस्बीह बयान करते हैं। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा, और हर एक जानता है तस्बीहहु उसकी बंदगी, उसकी सलात। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, अल्लाह जानता है जो कुछ जो करते हैं। अब अल्लाह यहाँ क्या फरमाया जा रहा है कि ज़मीन आसमान यहाँ तक के परिंदे और हर कोई जो है वो अपनी तस्बीह बयान करता है। अब उनका तस्बीह बयान करना कैसा है कि अल्लाह पाक ने जो कुछ बनाया है, ज़मीन आसमान सितारे सैयारे आग पानी हवा मिट्टी, जिसको जिस काम के लिए बना है वो काम करती ही है। तो उनका ये इताअत गुजारी करना, कभी कोई ऐसा होता है कि मिट्टी अपना काम नहीं कर रही, आग अपना काम नहीं कर रही, हवाएं कोई और तरीके से चल रही, सैयारे सितारे नाफरमानी करने लग गए, कहीं के कहीं गर्दिशों से हट गए, ऐसा कभी नहीं होता। कितनी ज़्यादा इताअत गुजार और फर्माबरदारी से जिसको जिस काम पे अल्लाह ने मुय्यन किया है वही काम करता ही है वो चीज़। तो यही उनकी तस्बीह है। और हमें नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। जब हम कोई चींटियों को देखो तो उनका कितना अच्छा कम्युनिकेशन रहता है। हम ये शहद की मक्खी पिछले बार भी आई सूरे में, तो उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमें नहीं पता कि उनका तस्बीह, अल्लाह ने उनको किस तरीके से तस्बीह और इबादत का तरीका कैसे बताया। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने अपने इस मखलूक को तस्बीह करना कैसे सिखाया। अल्लाह जानता है क्या उनकी तस्बीह और क्या उनकी सलात है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाह ज़मीन और आसमान में। वइलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्ज़ी, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह युज़्ज़ी लाता है सहाबन बादल को, सुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहुम, फिर उनको मिला देता है आपस में, सुम्मा यजअलुहु, फिर कर देता है रुकामन तहदर तय, फ़तरल वदक़ा, फिर उससे मीना बरसता है, फिर तू देख के उसका मीना बरसना, बारिश निकलना, यख़रुजु मिन खलालिही, एक दूसरे के बीच में से। फिर अल्लाह बादलों को लाता है, आपस में मिलाता है, तह पर तह जमती है बादलों की, और फिर उससे बारिश बरसती है। वयुनज़्ज़िला मिनस समाई मिन जिबालिन, और नाजिल करता है आसमान में से, मिन जिबालिन, पहाड़ों पर, फ़ीहा मिन बर्दिन, इसमें ओले है, वयुसीबु बिही मन यशाउ, फिर इसको पहुँचाता है जिस तरफ चाहता है, वयसरिफ़ुहु, और फेर देता है, अन मन यशाउ, जिस तरफ से चाहता है। तो अल्लाह आसमानों से, अब जिबाल से मुराद क्या है? बड़े बड़े जिबाल से मुराद पहाड़ भी हो सकते, या बड़े बड़े बादलों को यहाँ पहाड़ से तशबीह दी गई है कि अल्लाह नाजिल करता है आसमानों में से और बड़े बड़े बादलों में से ओले, बर्दिन ओले, और उसको पहुँचाता है जहाँ चाहता है, रोक देता है, फेर देता है उन बादलों को जहाँ से चाहता है। युकादु सना बरक़िही, और यूँ लगता है सना चमक, बरक़िही उस बिजली की, यज़हबु बिल अबसार, के वो आँखों को उचक ले जाए, ले आँखों को उचक ले। यूँ लगता है कि इस बिजली की चमक आँखों को उचक लेंगी। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार, और अल्लाह फेरता है, बदलता है दिन को रात से, रात को दिन से। इन्न फ़ी ज़ालिका लिइब्रतन लिउलिल अबसार, और बेशक इसमें निशानियां हैं, इबरत है बसारत रखने वालों के लिए कि अल्लाह पाक की इन कुदरत के नज़ारों को कोई देखे। रात और दिन का बदलना, आसमान से ओलों तक का गिर जाना, कहीं पे बारिश, कहीं पे सूखा, कहीं पे तस्बीहात बयान करना, अपनी मखलूक का फर्माबरदारी करना, जिस काम में जो लगा है उस काम में लगे रहना। तो इसमें क्या है? इबरत है देखने वालों के लिए, गौर फ़िक्र करने वालों के लिए। वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बातिन मिन माई, अल्लाह ने खिलकत की हर एक जानदार की पानी से। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, फिर उसमें से किसी को चलाया उसके पेट के बल। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और किसी को चलाया दो पाँव पर। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और किसी को चलाया चार पाँव पे। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ने खिलकत की जिसको जैसा चाहा। इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। अल्लाह ने जब चरीन परिंद दाब्बात बनाया, जानदार बनाया, तो कैसे बनाया? कोई अपने पेट के बल चल रहा है, कोई दो पाँव पे चल रहा है, कोई चार पाँव पे चल रहा है। अल्लाह ने जिसको जैसी खिलकत करना चाहिए वैसी कर दी। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, और हमने नाजिल की ये निशानियाँ खोल कर,
वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है सिरात मुस्तकीम की जिसको चाहता है। व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली, और वो कहते हैं कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और रसूल पर। व अताना, और हमने इताअत की। सुम्मा तवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर गया उनमें से एक फ़रीक़। मिन बअदि ज़ालिक, इसके बाद। व मा उलाइका बिल मोमिनीन, और वो नहीं ईमान लाने वाले। व इज़ा दुउ इलल्लाह, यहीं पर ये 52 ना 47 से पहले चल रही ना ये व यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व अताना सुम्मा तवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिल मोमिनीन, और वो नहीं ईमान वाले। एक पेज हो गया क्या? हाँ, रहने दो, कुछ नहीं होता। एक पेज मिस हो गया शायद। व इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकमू बैनहुम, और जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, लियहकमू के फ़ैसला कर दे, बैनहुम आपस में। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिज़ून, तो उनमें से एक फ़रीक़ एराज़ बरतता है। तो ये वाली जब आयत नाजिल हुई तो उसमें क्या हुआ था कि एक मुनाफिक था जिसका नाम बशर था, और उसके और यहूदी के बीच में कोई तनाज़ा हो गया था। वो बशर जो मुसलमान ही था, इस्लाम ला लिया था उसने, और यहूदी और उसके बीच में कोई ज़मीन के मामले में कोई तनाज़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो उन दोनों का मसला सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उस यहूदी को यकीन था कि आपसे सल्लम ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करेंगे। तो बशर चाह रहा था कि यहूदियों के आलिम के पास जाऊँ ताकि मैं उनको पैसे वैसे खिला के झगड़ा निपटा लूँ, और उस यहूदी को पता था कि आपसे सल्लम इंसाफ़ी करेंगे चाहे जो हो। तो वो चाह रहा था कि मैं आपसे सल्लम के पास फ़ैसला ले जाऊँ। फिर वो आखिर माना ही नहीं और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे नबी के पास ही फ़ैसला ले जाऊँगा। तो वो यहूदी उस बशर को पकड़ के लाया आपसे सल्लम के साथ, और आपसे सल्लम से फ़ैसला करवाया। तो यहूदी हक़ पे था, तो आपसे सल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। तो उस बशर को ने कहा कि ठीक, नहीं, मुझे ये फ़ैसला अब भी पसंद नहीं है, मैं उमर के पास जाऊँगा। फिर वो दोनों गए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना पूरा झगड़ा बताया। तो यहूदी ने कहा कि यहूदी ने को बहुत दिल उसका दुखा था। तो उसने कहा कि देखो, ये आपके नबी के पास पहले फ़ैसला करवा चुका है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा चुका है और फ़ैसला करवा चुका है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा ऐसा मामला, ठहरो, तुम यहीं रुको। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और वो अंदर से तलवार लाए और उस मुसलमान के 2 टुकड़े कर दिए कि जो यही फ़ैसला दूंगा मैं कि जो अल्लाह के रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ जाएगा तो मेरा फ़ैसला ये है। और उसी वक्त उसके 2 टुकड़े कर दिए, उस मुसलमान के 2 टुकड़े कर दिए उमर रज़ियल्लाहु ताला कि मेरा ये फ़ैसला है। तो उसमें यहीं पर यही बात आ रही है कि और फिर बहुत वो तनाज़ा हो गया था ना, मुसलमान फिर आ गए थे कि वो 2 भाई खून बहा दो। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला हक़ पे थे। व अय्यकुल लहुमुल हक़्क़ु, और के हो व अय्यकुन, और अगर हो लहुम तुम्हारे लिए हक़, या तो इलैहि मुज़इनीन, तो तुम चले आते मुज़इनीन अपने मूंढे झुकाकर, गर्दन झुकाकर, कबूल कर कर। और अगर तुम्हारे लिए हक़ पहुँच जाता तो तुम सर झुकाकर, मूंढे झुकाकर, कबूल कर कर आ जाते। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, क्या फिर तुम्हारे दिलों में मर्ज़ है? अमिर ताबू, या तुम कोई शक में हो? अम यख़ाफ़ूना अन यहीफ़ल्लाह, या तुम्हें खौफ है कि अल्लाह ना इंसाफ़ी करेगा अलैहिम, उन पर, व रसूलहु, और उसका रसूल। अगर तुम तक जब हक़ पहुँच चुका तो तुम्हें आ जाना चाहिए था कंधे झुका कर। क्या फिर तुम्हारे दिलों में मर्ज़ है या कोई शक है, या तुम्हें खौफ है कि अल्लाह ना इंसाफ़ी करेंगे और उसका रसूल? बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि यही ज़ालिम है। इन्नमा काना कौलुल मोमिनीना, और बेशक के है कौल मोमिनों का, इज़ा दुउ इलल्लाह, जब पुकारा जाए अल्लाह की तरफ, और रसूलिही, और उसकी रसूल की तरफ, लियहकुमू बैनहुम, कि फ़ैसला कर दो आपस में। अयक़ूलू समिअना व अताना, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं कि जब लोगों को, मोमिनों को बुलाया जाए फ़ैसला करने के लिए अल्लाह की तरफ, कैसा कि जो रसूल का फ़ैसला होगा वही फ़ैसला। इसलिए यहाँ पे बार बार अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, कि जो रसूल का फ़ैसला है ना अल्लाह की वही के ज़रिए, वही रसूल का फ़ैसला है।
तो वो क्या कहते हैं, समअना व अताना, कि हमने सुना और हमने इताअत गुजारी की। और जिसने ये कह दिया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। वमन युति अल्लाह, और जो कोई इताअत करे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यख्शल्लाह, और अल्लाह से डरे, व यत्तक़ी, और तक़वा इख्तियार करे, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, बस यही लोग मुराद पाने वाले और कामयाब है। ये देखो इतनी छोटी सी आयत है पर इसमें पूरा ईमान का निचोड़ आ गया। ये बहुत जामे आयत है और अब ऐसे सूरों में से जितने हम सूरतें पढ़ रहे हैं उसमें से ये जामे आयतों का ज़ख़ीरा हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हर सूरे की एक जामे आयत है ना। पिछली बार भी हमने एक बहुत जामे आयत पढ़े थे ना। वैसे ये है कि एक रोमी था तो वह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और कहा कि उसने तो कलमा पढ़ लिया तो और कहा कि मैं मुसलमान हो गया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा क्या बात है। तो उसने कहा कि मैंने सब पढ़ लिया, तौरात, इंजील, और मैंने हर मज़हब की किताबें पढ़ ली, लेकिन जब सूरह नूर की आयत मैंने पढ़ी, वमन युति अल्लाह व रसूली, के जो कुछ इताअत करे अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह से डरता रहे, तक़वा इख्तियार करे, तो वो कामयाब हो गया। तो इतनी जामे आयत थी कि इसमें पूरा ज़िंदगी का निचोड़ आ गया। तो ये मैंने जब आयत पढ़ी तो मैं समझ गया कि अल्लाह ही की तरफ से है, और मैंने उस वक्त इस आयत को पढ़ के समझ के मैं ईमान ले आया। तो देखो कितनी समझने वाली बात है कि एक आयत कितने जामे अल्फाज है, हालांकि कितनी मुख्तसर आयत है, कितने गिनती के लफ्ज़ है, लेकिन इसमें हर चीज़ आ गई। क्या है? इताअत करना। और देखो इताअत में कैसा होता है ना, जब बंदगी जब की जाती है ना, हम बंदे हैं, बंदे का मतलब क्या होता है? ग़ुलाम। तो ग़ुलामी में ऐसा नहीं है कि तुम 5-15 मिनट के लिए जब तुम नमाज के लिए खड़े हो गए तो तुम मुसलमान है, बाकी तुम दुनियादार और अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारो। बंदगी यानी ग़ुलामी, और ग़ुलामी 24 घंटे की है। वो ग़ुलाम फिर अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, उसको कंटिन्यूस हर पल उसका उस ग़ुलामी में ही बीतता है, अपने आका की मर्ज़ी में ही बीतता है। तो वाक़ियतन क्या हमारी ज़िंदगी हमारे आका की मर्ज़ी पे उस बंदगी में गुजर रही कि हम 10 मिनट के लिए जब अल्लाहु अकबर बोल के खड़े रह रहे तब भी दुनिया भर के ख़्याल हमारे दिल में है, तब भी पूरी दुनिया हमारे अंदर बसी है। उस नमाज़ पढ़ के हट्टे साथ हम भूल जाते अपने रब को, उसकी इताअत गुजारी से हट जाते। बल्कि हमारा ये मामूल होना चाहिए था कि आँख खुलने से लेकर हमारी सोने के हमारी हर चीज़ अल्लाह के ताबे होना चाहिए था, वैसी फर्माबरदार हम होना चाहिए था। लेकिन हमारी बंदगी, हम बंदगी का हक़ ही अदा नहीं कर रहे जैसा कि उसका हक़ था, जैसा कि हमारा हक़ था, जैसा कि अल्लाह पर हक़ था, हम वो हक़ ही अदा नहीं कर पा रहे। तो बंदगी 24 घंटे, इसीलिए जो अज़कार है इसलिए इसकी कितनी अहमियत है कि सुबह शाम के अज़कार है, चलते फिरते जो अज़कार है, तो अज़कार बनाए इसलिए गए कि हमारा दिल हमेशा वो बंदगी में मसरूफ़ व मशगूल है। अज़कार इसलिए बहुत ज़रूरी है याद करना और उसका मामूल बनाना। व अक़समु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, और कस्में खाते अल्लाह की, जहदा ऐमानिहिम बहुत शदीद कस्में, लइन अमरतहुम लयख़रुजुन्ना, कि अगर हमें हुक्म मिले तो हम ज़रूर निकलेंगे। किस चीज़ के लिए? जिहाद के लिए। कि वो जो मुनाफिक थे वो बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बड़ी बड़ी जिहाद में निकलेंगे, जब हमें आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर सुन लेंगे। तो उन्हें क्या कहा जा रहा? कुल ला तुक़सिमू, के कस्में ना खाओ, ताअतुम मारूफ़, के इताअत करो मारूफ़ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक इताअत करो। थोड़ा सा जाती हूँ, बच्चे तो नहीं है, एक तरफ हो जा बोलना। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, और बेशक अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो। कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, तो कह दो कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। फ़इन तवल्लो, फिर अगर फिर जाओ, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो बेशक उन पर उनका बोझ, व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम पर तुम्हारा बोझ। फ़इन तुतिअहु, और जो कोई कहा मान ले, तहतदु, तो उसने राह पा लिया। जिसने कहा मान ले उस पर राह पा लिया। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हर कोई अपना अपना बोझ उठाएंगे, आप अपना बोझ उठाएंगे, वो अपना बोझ उठाएंगे। जिसने इताअत की उसने हिदायत पा ली। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल पर तो बस खुला पहुंचा देना है।